नमस्कार दोस्तों वैज्ञानिकों ने क्यों कहा दुनिया के लिए सबसे खतरे की घंटी बज चुकी है। आने वाले कुछ समय में लड़कों का जन्म नहीं होगा, सिर्फ इस धरती पर लड़कियां ही होंगी। इसके पीछे का क्या रीजन है? आखिर दुनिया इतनी चिंतित क्यों है? हमारे वैज्ञानिक इतना परेशान क्यों है? आज की वीडियो पे दोस्तों इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को दोस्तों अंत तक सुनिएगा। रिसर्च में क्या सामने आया है, किस लिए दोस्तों ये चिंता का विषय बना है दुनिया के लिए और हम सब लोगों के लिए। क्योंकि जब लड़कों का जन्म ही नहीं होगा, ये धरती आगे कैसे बढ़ेगी? धरती आगे कैसे बढ़ेगी? तो धीरे धीरे इसका मतलब है कि इस देश में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां होंगी, पूरे विश्व में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां होंगी। आगे का वंश कैसे चलेगा? इसी पॉइंट पे आज हम दोस्तों एक रिसर्च आप लोगों के सामने शेयर करने वाले हैं। दोस्तों वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च में दावा किया गया है कि पुरुषों के अंदर वाई क्रोमोसोम की संख्या घट रही है। ऐसे में आने वाले सालों में लड़कों का जन्म होना कठिन हो जाएगा। महिला के गर्भ में पल रहा भ्रूण लड़का होगा या लड़की, ये उसके माता पिता के क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पर निर्भर करता है। महिलाओं के शरीर में दो यक्ष क्रोमोसोम होते हैं, जबकि पुरुषों में एक वाई और दूसरा वक्ष क्रोमोसोम होता है, दूसरा यक्ष क्रोमोसोम होता है। महिला और पुरुष के जब यक्ष यक्ष क्रोमोसोम मिलते हैं तो दोस्तों लड़की का जन्म होता है। वहीं यक्ष वाई गुणसूत्र मिलने पर लड़कों का जन्म होता है। दोस्तों इस तरह से लड़का पैदा होने के लिए वाई क्रोमोसोम का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों सिर्फ लड़कियां पैदा होगी, साइंस अलर्ट की जाए तो लड़कों का जन्म ही नहीं होगा, लड़कों का जन्म ही नहीं होगा, सिर्फ लड़कियां ही पैदा होंगी। दोस्तों यह आखिर क्या है? दोस्तों एक रिपोर्ट में कुछ इसी तरह का खतरा जताया गया है, जिसमें कहा गया है कि पुरुषों के अंदर वाई क्रोमोसोम धीरे धीरे कम हो रहा है। इस तरह से इंसानों का पूरा भविष्य खतरे में है। हालांकि वाई गुणसूत्र के खत्म होने में लाखों साल लग सकते हैं। यदि इंसानों ने वाई क्रोमोसोम के विकल्प के तौर पर एक नए जीन को नहीं विकसित किया और वाई क्रोमो का पतन जारी रहा, तो धरती से इंसानों का जीन खत्म हो जाएगा, इंसानों का जीवन ही नष्ट हो जाएगा। तो चलिए मित्रों जानते हैं वाई क्रोमोसोम कैसे तय करता है पुरुषों का जन्म। दोस्तों पुरुषों के गुणसूत्र में करीब 900 यक्ष जीन होते हैं, जबकि वाई में करीब 55 जीन होते हैं। जबकि बहुत सारे दोस्तों गैर कोडिंग डीएनए होते हैं। वाई क्रोमोसोम में एक महत्वपूर्ण जीन होता है जो भ्रूण में पुरुष का विकास करता है। गर्भधारण के करीब 12 सप्ताह के बाद यह मास्टर जीन और जीनों पर जाता है और भ्रूण का पुरुष हार्मोन्स बनाता है। दोस्तों यही सुनिश्चित करता है कि भ्रूण का विकास एक पुरुष के रूप में होगा, यहीं पे निर्धारित हो जाता है। दोस्तों दूसरी जानने वाली बात है कि इस रफ्तार से कम हो रहा है क्रोमोसोम, इस पर भी रिसर्च ने दावा किया है। दोस्तों एक नए रिसर्च पर इस बात पर भी फोकस किया गया है कि दोनों क्रोमोसोम में असमानता बढ़ रही है। बीते 166 मिलियन वर्षों में वाई क्रोमोसोम ने 900-55 सक्रिय जीन खो दिए हैं।
इस तरह प्रति 10 लाख साल में 5 जीन कम हो रहे हैं। जिस तरह से वाई क्रोमोसोम कम हो रहे हैं, आने वाले 11 मिलियन वर्षों में ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, वाई क्रोमोसोम की कम होती जनसंख्या ने वैज्ञानिकों को टेंशन में डाल दिया है। वाई क्रोमोसोम के बगैर पुरुष का हो ही नहीं सकता जन्म। इस पे क्या कहते हैं वैज्ञानिक, चलिए दोस्तों थोड़ा सा उस पे भी प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, वाई क्रोमोसोम घटने के बीच वैज्ञानिकों को चूहे की दो प्रजातियों से राहत मिली है जो वाई क्रोमोसोम खत्म होने के बाद भी जीवित हैं। पूर्वी यूरोप और जापान में ऐसे 2 कांटेदार चूहे पाए गए जिनकी नस्लों में यक्ष गुणसूत्र ही दोनों काम करते हैं। हालांकि अभी यह पता नहीं चल सका है कि बगैर वाई जीन के कैसे लिंग का निर्धारण होता है। दोस्तों, नए रिसर्च में कुरोइया की टीम ने कहा है कि प्रजनन के लिए शुक्राणु की जरूरत होती है। इसके लिए पुरुषों का होना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, इससे साफ हो जाता है कि वाई गुणसूत्र का खत्म होना इंसानों के खत्म होने जैसा है। तो दोस्तों, यह वैज्ञानिकों के लिए एक गंभीर समस्या है जिस पे वैज्ञानिक पूरा फोकस कर रहे हैं और इस पे रिसर्च अभी चल रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि हम आप सब लोग जानते हैं, हर एक माता पिता के हर एक परिवार में सबसे ज़्यादा इच्छा यही होती है उनके घर लड़कों का जन्म हो, लड़कियों का जन्म ना हो। ये नहीं है कि उन्हें दहेज ज़्यादा देना पड़ेगा। पता नहीं लोगों की क्या मानसिकता होती है, जबकि दोस्तों हम लोगों की ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए। लड़का और लड़की दोनों को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए, एक समान शिक्षा देना चाहिए, सब कुछ एक समान देना चाहिए। उन्हें भी दोस्तों आत्मविश्वासी बनाना चाहिए। इसलिए हमारे आपके मन में जो ये धारणा है दोस्तों, निकाल दीजिए। लेकिन कुछ घर ऐसे, अगर उनके घर एक लड़का और एक लड़की है, तो दोस्तों लड़की को सरकारी स्कूल में और लड़की को प्राइवेट यानी सबसे अच्छे स्कूल में शिक्षा देते हैं। ये बहुत तुच्छ मानसिकता है। तो दोस्तों, एक समान शिक्षा देना चाहिए, एक समान पढ़ाना चाहिए, सब कुछ एक ही दृष्टि से देखना चाहिए। क्योंकि बुरे वक्त में अगर एक रिसर्च देखा जाए तो सबसे ज़्यादा काम कौन आता है, लड़कियां ही आती हैं। लड़कियां ही आती हैं। लड़की तो दोस्तों वो अफादी हो जाती है। कभी कभी आप देखिए अनाथालय में चले जाइए, वहाँ पे बुजुर्ग ज़्यादा है, तो सब आज सेल्फ लाइफ जीना चाहता है। तो दोस्तों, ये मानसिकता बदलनी होगी। लड़के और लड़कियों को एक ही दृष्टि से देखना होगा। इस पे आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।